हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर मिलाकर, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप लोग, क्योंकि आपको इस लेक्चर के तुरंत बाद टेस्ट मिलने वाली है और वो जो टेस्ट है इससे आप लोगों की रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया था उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो एनर्जी देते हैं हम लोगों को हर ऑड सिचुएशन में भी आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, शेयर भी जरूर कर दीजिए। हर टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह पे जल्दी जल्दी से फैला देंगे आप सभी लोग। ठीक है, और अगर शेयर कर दिया तो हाथ ऊपर करके बता भी देना फ्रेंड्स कि कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर में इस सेशन को और ज्यादा जो है आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से इसका गठन कब हुआ था। ओके, 1921 में, 27 में, 31 में, 34 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, ओके, इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के आ चुके हैं। ओके, तो बताइए जल्दी से डेट, ईयर, जो भी आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था आप लोगों का 1934 के अंदर में। ठीक है, 1934 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स फूलन प्रसाद वर्मा, जीवन राम जैसे जो लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, उनकी विचारधारा से इंस्पायर होकर ये आपकी बनी थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों का इससे रिलेटेड है। हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन अनुशीलन समिति इन पटना। देखिए अनुशीलन समिति वैसे जो है फ्रेंड्स ये भी बंगाल के अंदर में बनी थी। ठीक है, उसकी एक ब्रांच पटना के अंदर में भी खोली गई थी आपकी। तो बताना है कि अनुशीलन समिति की ब्रांच को पटना में किसने ओपन किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी जल्दी से। अनुशीलन समिति की एक ब्रांच पटना में भी खुली गई थी। क्या बात है, 2 मिनट के अंदर में ही 1100 प्लस बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ठीक है, केवल 2 मिनट के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, ताकि इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स हम सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो है फ्रेंड्स इन्होंने ये ब्रांच खोली थी। अब देखो एक क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना है, ये कमेंट में आप लोग लिख देना। ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने कौन से साल में खोली थी, ईयर। तो ये आप लोग ईयर एक बार लिख दीजिए कमेंट के अंदर में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाए जाने की संभावना है, जो मैंने देखा है। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने साल 13-14 साल जो होते हुए आ रहे हैं अभी अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, इस तरह से भी ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। चलिए 9 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से। ठीक है, चलिए तो सी इज द करेक्ट आंसर, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहली बौद्ध संगति, ये बौद्ध संगतियों के ऊपर में क्वेश्चन हर टीआरई में पूछा गया है। टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, री एग्जाम हो, किसी ना किसी जीएस में पूछ ही लिया जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों आपको पता होनी चाहिए। तो महापरिनिर्वाण मतलब होता है उनकी मृत्यु के बाद में, जब उन्होंने महापरिनिर्वाण या मृत्यु देह त्याग दिया था, तो पहली बौद्ध संगति कहां पर में आयोजित हुई थी, राजगृह में आयोजित हुई थी। ठीक है, राजगीर आज का आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है। और किसने आयोजित करवाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अजात शत्रु ने आयोजित करवाई थी, अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु। ओके, अजात शत्रु ने। और पहली बौद्ध संगति जो थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अध्यक्षता। ठीक है, तो महाकश्यप जो थे उन्होंने अध्यक्षता की थी, महाकश्यप, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, महाकश्यप इन्होंने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 के अंदर में पूछा गया, जनरल सेक्शन के अंदर में। ठीक है, और मैं आपको बताते हुए बहुत प्राउड फील कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से भी, कि टीचिंग परीक्षा ने टीआरई 1 का जो आपका 7th फेज जिसको अपन लोगों ने उस समय कहा था, उस समय में भी ये क्वेश्चन करवाया था एग्जाम के पहले। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन अगर यहाँ आया हुआ है तो पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप देख सकते हो 63वीं कंबाइंड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। तो आंसर क्या होगा इसका, सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। ऑप्शन उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, ए बी को, सचिंद्र नाथ सान्याल को सी पे ही रखा, उन्होंने आंसर दे दिया यहाँ पर में। ठीक है, तो 1913 के अंदर में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में खोली थी 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने।
ठीक है। नाउ फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। पहले इसका नाम बिहार टाइम्स था, इसका नाम बदल के बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो स्पीड में आंसर करते रहेंगे। 1500 से ज्यादा बच्चे, 4 मिनट में 1500 प्लस बच्चे। ठीक है, मतलब आप लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया है एकदम। ठीक है, चलिए बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछे जाने की संभावना है कि भाई कब इसका नाम बदल दिया गया था। तो 1906 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसका नाम बदल के, ठीक है, बिहार टाइम्स से बदल के बिहारी कर दिया गया था 1906 के अंदर में। ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। बिहार टाइम्स का नाम बदल दिया गया था बिहारी के नाम से। ठीक है, बिहार अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब देखिए ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, बताइए जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे इसके अलग अलग समय पे संपादक रहे, लेकिन मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये संपादक रहे, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक संपादक रहने का जो रिकॉर्ड है इनके पास में है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर में। ओके, चलिए, तो मुरली मोहन प्रसाद जो है सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सर्च लाइट नाम का जो बिहार में न्यूज़पेपर था उसके संपादक रहे, और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया एग्जाम के अंदर में, 65वीं बीपीएससी के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? कौन सा नगर है जिसको पुनर्विकसित किया गया मुगलों के द्वारा? अब देखिए बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध है। जितने भी बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो आप लोग। आपका एक फैसला आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदले अभी तक। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर में कौन सा जो है नगर है जिसका पुनरुद्धार किया गया था मुगलों के द्वारा, तो पुनर्विकास किया गया ये पूछा जा रहा है। तो पटना जो है फ्रेंड्स उसका पुनर्विकास किया गया था। आप लोगों को बता दूं कि पटना जो है फ्रेंड्स उसका कई सारे नाम भी रखे गए हैं। ठीक है, पटना के, ठीक है, अजीमाबाद भी एक नाम रहा है पटना का। ठीक है, अजीमाबाद। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स कुसुमपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, पाटलिपुत्र के नाम से तो जाना ही जाता है पटना को, आपको पता ही है। तो पटना शहर जो है इसका पुनर्विकास किया गया था मुगलों के समय काल के अंदर में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि काफी सारे मुगल शासकों के पटना में आने के जो है वो लिखित प्रमाण भी मिलते हैं कि कभी ना कभी वो पटना में आए थे एक आध बार। ठीक है, किसी ना किसी अभियान के दौरान अगर बंगाल की तरफ में जा रहे हैं या दक्षिण की तरफ में जा रहे हैं तो पटना की तरफ से होते हुए गए हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने। अब ये इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है फ्रेंड्स ये दिल्ली सल्तनत जो है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक भारत पर शासन की है दिल्ली सल्तनत ने। 5 राजवंश हुए उसमें। जो पहला राजवंश था, ठीक है, उसमें से एक शासक था ये, पहले राजवंश का शासक, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो किसको इसने जो है अपना गवर्नर नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से आप लोगों को बताया। ठीक है, मालिक जानी को उसने नियुक्त किया था, ये हाई लेवल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर मैं। मलिक जानी था वो, मलिक जानी उसका नाम था, मलिक जानी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिया नहीं है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार या पहला गवर्नर किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो जब उसने बिहार को जीता, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा, क्योंकि आंसर है मलिक जानी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर में आया है, ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, तो इसी वजह से आप लोग इसको याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी से पढ़िए इसको आप लोग, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े इसके अंदर में। चलिए बताइए यहाँ पर में कि कौन सा वाला जो है थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार के अंदर में मौजूद है, ठीक है,
तो नेवेली जो है फ्रेंड्स, ये नेवेली टाउन है तमिलनाडु के अंदर में, वहां पर में है। तो तमिलनाडु में देखो, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेवेली कहां पर में लोकेटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तालचेर जो है ये आपका, इसको तेलचर भी कई बार लिखा जाता है, या आप लोगों को मिलेगा उड़ीसा राज्य के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में। और बरौनी जो है फ्रेंड्स, ये बरौनी टाउन है, ठीक है, बिहार के अंदर में लोकेट है। आपको बताना है बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में है, चलो मैंने आपको आंसर बता दिया। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आप लोग बताओगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ पर हमें जल्दी से क्वेश्चन वो मिल जाता है तो टीम प्लीज वो लगा दीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बरौनी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एक बार, 2000 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं सर। चलिए यहाँ पर मैं रिंकी पाठक जी बता रहे, चलो थैंक यू रिंकी जी फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं और 1400 के करीब लाइक्स किए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। देखिए बच्चे खुद भी यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बरौनी जो है फ्रेंड्स कहां पर में आप लोगों का आंसर करते हैं आप लोग, बेगूसराय के अंदर में। ये क्वेश्चन बन सकता है, बेगूसराय के अंदर में है ये याद रखना है आप लोगों ने। और मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली न्यूज दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि कल, ठीक है, कल 1 बजे से, ठीक है, आप लोगों की 2 घंटे की कल मैराथन है आप लोगों की, जिसके अंदर में हम लोग बिहार जो है स्पेसिफिक, ओके, आप लोगों का जो आपके आने वाले 17वीं बीपीएससी में भी काम आएगा, आप लोग एक उसमें भी दे सकते हो, एक प्रैक्टिस के रूप में भी दे सकते हो। आपको क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल हो ही जाता है, अगर जिसने नहीं भी भरा होगा वो भी। ठीक है, बिहार का करंट अफेयर, बिहार प्लस नेशनल जो करंट अफेयर है आप लोगों का, वो होगा करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बिहार स्टैटिक, ठीक है, बिहार स्टैटिक भी आप लोगों को कराऊंगा मैं कल। ठीक है, तो कल बड़ी क्लास है आप लोगों की, इसको अच्छे से देखना है। और इसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट भी होंगी, तो टेस्ट भी आप लोगों ने देना है। तो कल सभी लोग एकदम तैयार हो जाएंगे इस क्लास के लिए। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, उसके बाद में आप जाकर उस क्लास को लाइक भी कर देना, ताकि आपको रिमाइंडर्स मिलते रहे। ठीक है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, इसको जरूर देखिएगा कल आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बरौनी आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। नाउ फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, कितने बजे शुरू होंगी सर क्लास? 1 बजे शुरू हो जाएंगी। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और सारी चीजें मिलती रहे। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? ठीक है, तो ये थी आपकी 25.42%। ठीक है, 25.42%, मतलब कि लगभग लगभग 1/4 जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, अगर आपके घर में मतलब किसी के घर में 3 लोग थे, तो एक नन्ना मुन्ना राही और आ गया उनके घर में। ठीक है, मतलब 1/4 बढ़ गई बेसिकली उन लोगों की, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो 24.4 के करीब, या 24.42 अगर हमको और 2 डिजिट तक करना है तो 25.42, और अगर एक ही डिजिट तक लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, नियरली, ठीक है, तो 25.4 भी आ सकता है आप लोगों का। तो इतनी जो है फ्रेंड्स बढ़ गई है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां पर में रही? मधेपुरा के अंदर में रही। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट कहां पर में रही? गोपालगंज के अंदर में रही। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज्यादा कहां पर में रही? मधेपुरा के अंदर में रही थी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, मधेपुरा और गोपालगंज में सबसे कम। ठीक है, चलिए, बरौनी तेल संशोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीजिए, टीचिंग परीक्षा की टीम, ठीक है, डेडिकेटेड टीम है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 1 to 5 एग्जाम के अंदर में 2023 के, तो बरौनी तेल संशोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी। और हर बच्चा आंसर करेगा इसका। ठीक है, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएगा इसका, हर एक बच्चा। मैं यहाँ पर मैं पोल भी एंड कर दे रहा हूँ यहाँ पर में, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में कमेंट के अंदर में आंसर कर सके। हर एक बच्चा, चाहे लाइव देख रहा हो, ऑफलाइन देख रहा हो, बाद में हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर जरूर करेगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, किसके सहयोग से बनाया गया था बरौनी तेल संशोधन संयंत्र जो है फ्रेंड्स? उस समय में जब बनाया गया था तो यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो यूएसएसआर के इससे बनाया गया था, और जो जिसको आप लोग रूस बोल देते हो आज, ठीक है, क्योंकि ये यूएसएसआर जो एक संघ था वो तो टूट गया। ठीक है, लेकिन रूस इसका सबसे बड़ा पार्ट था, तो आज भी हम रूस की मदद से भी बोल देते हैं कई बार। 1964 के अंदर में बना था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 1964, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कब बना था आप लोगों का?
ओके, बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है फ्रेंड्स, ये किसके अधीन कार्यरत करता है, कौन इसको चलाता है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। प्लीज इसको याद रखिए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर में क्वेश्चन बना के डाल दीजिए कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र कौन ऑपरेट करता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, आईओसीएल, रिलायंस, ठीक है, कौन करता है? इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। 1600 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर मैं 14 मिनट के अंदर में, ठीक है। 2300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है। रिंकी जी, अच्छे से लेक्चर देखिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंग अनुपात है? न्यूनतम लिंग अनुपात। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना आप लोग। न्यूनतम, और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैक्सिमम कहाँ का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, ये मैटर करता है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है। तो बताइए, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मैक्सिमम की, तो 1021 के साथ में, ठीक है, गोपालगंज जो है फ्रेंड्स, यहां पर में सबसे ज्यादा लिंग का अनुपात है गोपालगंज के अंदर में। ये प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, गोपालगंज के अंदर में। और वही न्यूनतम की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो न्यूनतम जो है आप लोगों का कहां पर में पड़ता है, आप लोगों का मुंगेर और भागलपुर के अंदर में 876 और 880, ठीक है। तो 876 के साथ में जो है फ्रेंड्स, ये सबसे कम मुंगेर जिले के अंदर में है, और भागलपुर के अंदर में है 880। मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 880 लड़कियां है। मतलब यहाँ 120 कम है, 120 लड़के कुआरे रह जाएंगे। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स 100, ठीक है, 24 लड़के कुआरे रह जाएंगे। इसका ये मतलब है, मतलब आपको आसान भाषा में अगर समझना है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है। और गोपालगंज के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1021 है। बस एक ही जिला ऐसा है पूरे बिहार के अंदर में जहां पर में लड़कियों का अनुपात ज्यादा है लड़कों के मुकाबले में, एकमात्र जिला जिसमें लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा का है, अदरवाइज सारे जगह पे कम है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में, ठीक है, 26/8/2023 को। और ये टीचिंग परीक्षा की आप लोग देख सकते हो क्लास, जिसके अंदर में आप लोगों को पढ़ाया गया है बकायदा पूरा कि भाई सबसे लोवेस्ट कहां पर में, हाईएस्ट कहां पर में। और ये वो स्लाइड है जो मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी, कि भाई गोपालगंज के अंदर में है 1021 और एकमात्र जिला है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सिवान, जहां पर में 988 है, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसमें भी 1000 नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सबसे कम वाले जो है मुंगेर है और भागलपुर है आपका 876 और 880। ओके, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट के अंदर में करेंगे। स्पीड के अंदर में आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पर में क्वेश्चन लगा भी दिया गया है। 16 मिनट के अंदर में 2400 बच्चे हो चुके हैं, 1750 लाइक कर दिए। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स एक बार सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, क्योंकि इस क्लास गोपालगंज किधर है सर? बिहार के अंदर में है भाई, ठीक है। अंडर हुज अथॉरिटी डज द बरौनी रिफाइनरी ऑपरेट, ठीक है, बरौनी रिफाइनरी जो है वो किसके अंडर में ऑपरेट करती है? अभी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर में करती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 के अंदर में हुई थी, यूएसएसआर, ठीक है, रशिया, ठीक है, उसकी मदद से हुई थी, ये याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में है? देखिए ये बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल स्टडीज के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहां पर में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में है? तो बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के अंदर में है, महाभारत श्रृंखला है नेपाल के अंदर में। कहां पर में? महाभारत श्रृंखला, महाभारत, ठीक है, जो रेंज है हिमालय की महाभारत रेंज, वहां से होता है। ये सप्त कोशी के नाम से जो है फ्रेंड, छोटी छोटी 7 नदियों का संगम है, फिर ये कोसी नदी बनती है, ठीक है। ये नदी कौन से नदी की सहायक नदी है, और उस नदी में कहा जाकर मिलती है, कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिलती है, वो बताएंगे आप लोग मुझे। कमेंट करते रहिए आप लोग, आप लोगों की रिवीजन होती रहेगी, जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसकी प्रॉपर रिवीजन होती रहेगी। कोसी नदी कौन से नदी में जाकर मिलती है और कौन से जिले में जाकर मिलती है, ठीक है। कमेंट में आंसर कर रहे हो आप लोग, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है मुझे कंटिन्यूअसली। 1799 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, जैसे यहाँ स्टेटिस्टिक्स में दिख रहा है मुझे, ठीक है। कटिहार के कुर्सेला में, वेरी गुड, गंगा नदी में जाकर मिलती है ये, गंगा में, और कटिहार के कुर्सेला के अंदर में जाकर मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी?
हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकिशोर शुक्ला, स्वामी अग्निवेश। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है फ्रेंड्स, ये बनाने के पीछे जो है जो दो मुख्य लोग थे, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 के अंदर में किया गया था। ठीक है, पहले इसकी एक बैठक हुई थी बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार के बांकीपुर के अंदर में, लेकिन बाद में बॉम्बे में अक्टूबर के अंदर में 1934 अक्टूबर में इसकी ऑफिशियल बैठक होती है, वहां पर में इसकी ऑफिशियल स्थापना हुई थी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है, तो 1934 में अक्टूबर में, मई में जितने भी लोग हैं, जो लोग मई लगाए थे ना एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था, भाई वहां पर में एक अनौपचारिक बैठक हुई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं जरूर करवाऊंगा। चलिए, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए, द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज, इसमें से देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर में, तो इनमें से कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, स्क्रीनशॉट लगा दिया आप लोगों के लिए। एक आंसर तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो इसमें से, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए। 1903 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते रहना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने। देखिए, द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का, आपको पता है कि फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट थे, उनमें से जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है आप लोगों का, तो आंसर आपका हो गया डी, खत्म। ठीक है, आपने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, ये सारे लोग जो है फ्रेंड्स बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। एकदम स्पीड में आंसर लगाइए ताकि जल्दी से हम लोग आगे बढ़ सके। और कल के सेशन के लिए जितने भी लोग तैयार है, हाथ ऊपर कर देंगे, कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है कि आपको बिहार का और प्लस नेशनल करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके हम लोग करने वाले। ठीक है, चलिए, तो 1934 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर क्या है? ठीक है, सीईटी जो हुआ था बीएड का, उसके अंदर में आया था ये क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं बिहार के अंदर में? चलिए, आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में कर दिया है। 61.80% जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा 61.8। ठीक है, 61.8% जो है यहाँ पर में कुल साक्षरता है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिए कि 61.80 जो है आप लोगों की, ठीक है, इसमें से मेल और फीमेल का पूछा जा सकता है, मेल और फीमेल का भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, तो 71.2% जो है फ्रेंड्स मेल है। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो 51.5%, 51.5% जो है वो फीमेल, जितनी भी फीमेल्स है उनमें से। ठीक है, तो ये आप लोग आंसर करते जाएंगे, ये दोनों आंसर कर दीजिए टोटल ओवरऑल। ठीक है, मेल का और फीमेल का। ठीक है, कमेंट के अंदर में भी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही चीज आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बेहतर बनाती जाएंगी। कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए सभी लोग। ठीक है, 1985 लाइक्स हो चुके हैं, 15 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 के हमारे एक टारगेट से। देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा ये आप लोगों को इमेज वाले टीआरई 4.0 की जो पेड क्लास है उसके अंदर में पूरा आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, बिहार की कुल आबादी कितनी है? ठीक है, तो 10,40,99,452 थी। पुरुष कितने हैं? ठीक है, ये बता दिया है। देखिए दशकीय वृद्धि दर आपको दे दिया है यहाँ पर में। ठीक है, 25.4, अगर आपको 2 डिजिट तक बोल दिया जाए तो 25.42, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में ओवरऑल पूरे बिहार का औसत कितना निकलता है? तो 918 लड़कियां है। ठीक है, औसत। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मतलब 1 किलोमीटर के बक्से में अगर सबको फिट करना चाहे तो कितने कितने लोग आ जाएंगे? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ऐसा बक्सा बना दिया अपन तो 1106 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स ये आपकी इंपॉर्टेंट है, 61.8। तो ओवरऑल और मेल और फीमेल की हद दी गई है। 0 से 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि हर 1000 छोटे बच्चों के मुकाबले में, ठीक है, कितनी बच्चियां है? ठीक है, तो 935 बच्चियां है। आप में से कितने लोग हैं जिनका बेटा है?
और कितने लोग हैं जिनकी बेटी है, छोटी सी बेटा या बेटी होंगी, ठीक है, तो अपने बेटे के लिए जल्दी से बहू देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो देखिए अभी भी यहाँ पर में कितने का बचा हुआ है यहाँ पर में, ठीक है, 65 आई थिंक अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, 65 लोगों को लड़कियां मिलेंगी नहीं, देखना चालू कर दो आप लोग, चलो, ठीक है, क्योंकि छोटे 6 साल से 0 से 6 साल के बच्चों के लिए अभी से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में 935 है, अभी भी भरने का है पूरा का पूरा, वो जब तक 1000 बाय 1000 होता नहीं या उसके आसपास नहीं होता है। दो दो बेटे हैं, किसके है भाई? अरे भाई दो दो बेटे तुमको तो पहले करना चाहिए, जल्दी से स्टार्ट करो प्रक्रिया। एज पर द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन बिहार इज, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसकी बेटी है वो खुश रहे, उनको टेंशन नहीं होगी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है, ठीक है, तो साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स हमने अभी देखा यहाँ पर में कि 69 पॉइंट जो है यहाँ पर में 8 है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, 61.8 आप लोगों का है यहाँ पर में, अब और इसको अंदर में अगर हम लोग यहाँ पर में इसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, मेल का और फीमेल का, ठीक है, तो भी यहाँ पर में आप लोगों को 71 पॉइंट जो है 2 आ जाता है, यहाँ पर में 51 पॉइंट जो है यहाँ पर में 5 आ जाता है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर में आप लोग देखोगे कि कहीं पे भी आपका ये मैच नहीं कर रहा है डेटा, किसी भी डेटा के साथ में, ना 61 के साथ में, ना 71 के साथ में, ना 51 के साथ में, और यहाँ पूछा भी कितना है, कुल व्यक्तियों का, आपका ओवरऑल टोटल जनसंख्या का पूछा है, तो आंसर आप लोगों को होना चाहिए था 61.8%, लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी आप लोगों का दिया नहीं है यहाँ पर में ये, ओके। तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, नन ऑफ द अबव इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, चलो ये बता दो अब, ये क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई बच्चा करेगा जल्दी से, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, 2093 बच्चों ने लाइक कर दिया है सेशन को, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुल महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों बता देंगे। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे ने आज ही उसको क्या करना है, सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन दबा देना है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सारी चीजें मिल सके। कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, कल सुबह सुबह वैसे तो आप लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा सुबह सुबह एकदम, ठीक है, और इसके अलावा कल मैं लेक्चर में भी आप लोगों को एक और सरप्राइज दूंगा, जिसका बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, काफी सारे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे, उन सबके लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लगाएंगे हर कोई बच्चा जल्दी से, ठीक है। महिला साक्षरता दर कितनी होगी, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है भाई, और मुझे बताइए कि कितने जिलों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों ने लगा दिया होगा, जो बच्चा पूरा देख रहा है लेक्चर उसका फायदा होगा। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से बिहार के मैं अगर आपसे बात करूं तो पश्चिम बंगाल के साथ में जो है ये 3 जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है 8, और झारखंड के साथ में लगती है 8। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब आंसर आप लोग करोगे, देखिए मैंने आंसर भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, आप लोगों को तीन तीन राज्यों के साथ में लगती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा अभी, ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि 8 8 लगती है ऐसे, इसके अंदर में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मोर देन वन ऑफ दी अबव कब लगाना है आपने। ये पूरी की पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से जिले आप लोगों के लगते हैं, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है नेपाल। मैं यहाँ से आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं मुझे बताऊंगे कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, है ना। तो कल स्टैटिक में हो सकता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लूँ आप लोगों से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, ठीक है, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, और मैंने पेड क्लास में आपको बिहार की जनगणना पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने लिया हुआ है, 25 तारीख को आप लोगों की फ्रेंड्स, आपको पता है कि संकल्प टेस्ट है, सभी लोग अच्छे से करिए संकल्प टेस्ट, आप लोगों की संकल्प है ये एक तरीके से आप लोगों का कि आपको रैंक लाना है सिलेक्शन के साथ साथ में। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, मैं उनको बता दूं कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, जो भी वीडियो आप लोगों का चल रहा है फ्रेंड्स, उसके नीचे में आप लोगों की आप देख सकते हो कि एक लिंक दी गई होगी, ठीक है, यहाँ पर मैं
आप लोगों का टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। आपके सामने एक लिंक खुल जाएगी, इस पर से जो भी कोर्स आपने लेना है वो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। 6 to 8 9 10 11 6 to 8 9 10 जीएस का या पीआरटी का जो भी आपने लेना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आपका ये खुल जाएगा पेज और आप तुरंत जो है ज्वाइन हो जाओगे, इसको पे करके तुरंत आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और या फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, तब भी आप जुड़ सकते हो। अब आप लोगों को टेस्ट मिलेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। आपको टेस्ट के लिए कहा जाना है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जाओगे, ठीक है, इस लेक्चर के तुरंत बाद जो कल का लेक्चर है उस पर उसको लाइक कर देना है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है, आप लोगों ने नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे। इसके बाद में आप लोग जाओगे टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, जिन्होंने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें जैसे ही आप टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड ओपन करोगे, ठीक है, पहले ही पेज के ऊपर में यहाँ पर मैं आपको फ्री कंटेंट आपको दिखाई देगा, फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट, ठीक है। उसमें ही सबसे ऊपर में ही जो यहाँ पर में फ्री कंटेंट में जाना है आपने, फ्री कंटेंट के बाद में कंटेंट जैसे आप खोलोगे यहाँ पर में ओवरव्यू कंटेंट आपको दिखाई देता, कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर में आपको पूरा आ जाएगा आपका कंटेंट जितना भी है, उस पर आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हो फ्री कंटेंट के अंदर में जाकर, ठीक है। तो आपकी टेस्ट अपलोड कर दी गई है, आप लोग जाकर टेस्ट दे सकते हो अब यहाँ पर में, ठीक है। और मुझे स्कोर भी बता दीजिएगा कि कितना स्कोर आया, कल का और आज का दोनों मिलाकर टेस्ट हमने बनाया है, और आने वाला जो कल है आपका उसके अंदर में भी आप लोगों के लिए देंगे। तो अभी जाके तुरंत पहले अगला वाला जो लेक्चर है उसमें इसका आंसर कर देना आप लोग उस लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स कल वाले लेक्चर में 1 बजे, पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो नीचे में जो आप लोगों का नंबर चल रहा है फ्रेंड्स 7611101101 96978844 उस पर कॉल या व्हाट्सएप, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।